तो आज मेरा आना हुआ है KGBV खरसाड़ी और हमारे यहाँ पे हमारी अनुदेशिका थी वीना मैम हैं और बड़ी खुशी की बात है कि इनका सिलेक्शन अभी एक परमानेंट टीचर के रूप में LT सामान्य के उसमें हुआ है। इनसे पूछते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू। और इन बच्चों की तरफ से भी, मैडम की तरफ से, वार्डन मैडम इनके साथ आपने काम किया। तो बताइए अपनी जर्नी के बारे में। आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई? सर मेरी प्राथमिक शिक्षा तो सर गांव से ही हुई है। कौन सा गांव है अपना? जखोल सर। इंटर तक की पढ़ाई मेरी जखोल से ही हुई है। उसके बाद अच्छा, मतलब 5th तक हमारे प्राइमरी स्कूल में। हाँ, उसके हाँ बाद सर, उसके बाद इंटर कॉलेज में हुई है जखोल से ही। बहुत बढ़िया। और उसके बाद सर इंटर वहाँ से हुई है, उत्तरकाशी से हुई है, PG कॉलेज उत्तरकाशी से। BA भी हुआ और MA भी हुआ और B.Ed मेरा सर यूनिवर्सिटी से हुआ, श्रीनगर से हुआ है, गढ़वाल विश्वविद्यालय से हुआ है श्रीनगर से। उसके बाद सर मैं उत्तरकाशी वापस आ गई। फिर तैयारी मैंने वहीं की थी, यानी कि 22 वाला मैंने वो भी दिया था, प्रवक्ता भी दिया था। तो उसमें भी मेरा सर मेंस भी और प्री भी, मतलब दोनों क्वालिफाई, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक हो गया था। उसके बाद सर मैं बाहर हुई। बढ़िया। फिर मैं इधर आ गई अच्छा, KGBV में। KGBV आपने कब ज्वाइन किया था? KGBV तो सर अभी किया मैंने, 23 में किया है। अच्छा, 23 वाला KGBV आई मैं यहाँ 23 में आई सर यहाँ। फिर साथ साथ में यहाँ भी और साथ साथ में अपनी तैयारी भी की है। बहुत बढ़िया। और फिर ऑनलाइन क्लासें भी रहती थी सर, मैंने ऑनलाइन भी ले रखा था साथ में ही, क्योंकि सेल्फ साथ साथ ऑनलाइन भी ज़रूरी था सर। कुछ ऐसा होता था जो खुद से नहीं होता था सर, तो ऑनलाइन पढ़ना भी ज़रूरी था। तो मैंने ऑनलाइन कोर्स भी लिए हुए थे। और यहाँ का जो रहता था सर NCERT, उससे भी मुझे काफ़ी मदद मिली सर, क्योंकि 6 से जो 10 इन तक बच्चों की को पढ़ाते थे आप? हाँ, 6 से और 10 तक की जो NCERT, क्योंकि 10 नंबर का नंबर का सर हमारा NCERT आता है उसमें भी ना। तो सर 10 नंबर का वो भी काफ़ी काम आया है। NCERT 6 से 10 तक का जो NCERT था वो भी मेरे काफ़ी काम आया। बाकी तो सर PG का लेवल का ही था। उसमें जो साइकोलॉजी, अब इन्होंने एक पार्ट LT में साइकोलॉजी भी डाला हुआ नया ना। अच्छा। तो उसकी मैंने क्लासें ले रखी थी ऑनलाइन, जीत IAS अकेडमी देहरादून से ले रखी थी। और एक UP से है सर, प्रयागराज से ले रखी थी, UP से, इलाहाबाद से। तो वहाँ से मेरा सर ये चलता था, इतिहास पॉलिटी वाला चलता था, वहाँ से मैंने वो पढ़ा। तो साथ साथ में हाँ, जो सर हमारा पेपर हमारा अगस्त में था, तो जून के पूरे मंथ सर मुझे मतलब फुल्ली टाइम मिला पढ़ने का, मतलब पूरा 24 घंटे, मतलब मुझे फुल्ली टाइम मिला था पढ़ने का जून के मंथ में। फिर उसके बाद अगस्त में पेपर हुआ। तो चूँकि आपकी जो सफलता है ये, इसके लिए भी मैं आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं दूंगा कि आप ग्रामीण परिवेश से, और मैंने खुद देखा है जखोल एक हमारा इंटीरियर गांव है, और वहाँ से निकलना संघर्ष करके, मेहनत करके रियली में, और मेरे ख्याल से आप से बहुत कुछ ये हमारी बालिकाएं जिनके साथ आपने टाइम स्पेंड किया सीख सकती हैं। तो कब आपके मन में ये विचार आया था कि मुझे टीचर बनना है? किस क्लास में या कब सोचा आपने? सर ये टीचिंग का सपना मेरा पहले नहीं था सर। मैं वैसे B.Ed भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरा सर BA के बाद मैं सोची चलो ग्रुप C की तैयारी करते, ग्रुप C में ही निकल जाते। अच्छा। तो B.Ed में सर घर वालों ने बोला दे दे B.Ed का। फिर मैंने पहले तो BA के बाद तुरंत B.Ed नहीं दिया था, मैंने पहले MA किया था। अच्छा। फिर मैंने कहा चलो इधर जाते, ग्रुप C में ही कर लेते हैं, जल्दी कुछ मिल जाए। हाँ। फिर उसके बाद घर वालों ने B.Ed करवा दिया, तो B.Ed दे दिया मैंने एंट्रेंस, और मेरा फ्रेश में हो गया सर। आवाज़ बहुत आ रही है, इधर को आ जाओ। मेरा फ्रेश में हो गया था B.Ed भी, तो कर लिया B.Ed। जब B.Ed फ्रेश हो गए सर, तो फिर तो होता ही है कि हाँ यार चलो B.Ed भी हो गया। फिर TT भी सर, B.Ed के साथ ही मेरा TT भी हो गया था, भले सेकंड सेमेस्टर में। B.Ed मेरा सेमेस्टर वाइज मतलब 4 सेमेस्टर था, तो सेकंड सेमेस्टर में TT भी हो गए, निकल गया था। फिर भले वो मान्य नहीं था, फिर B.Ed कंप्लीट हुआ, TT भी निकल गया था, तो साथ में तैयारी। तब घर वालों ने बोला तो ठीक है, B.Ed भी हो गया, चलो इसी लाइन में तैयारी करो। फिर मैं सर ग्रुप C छोड़ दिया मैंने। उसके बाद मैंने ना कोई ग्रुप C के एग्ज़ाम दिए, ना ग्रुप C के, उधर की तैयारी छोड़ दी। फिर मैंने इधर अपना बस सब्जेक्ट पकड़ा और फिर इधर ही की तैयारी करती रही। एक चीज़ मैं ये देखता हूँ काफ़ी, यहाँ गांव में भी जाता हूँ सब जगह, कि एक होड़ लगी हुई है हमारे बच्चों में कि बस 12th करते ही और सीधा शहर भागना है। तो ज़्यादातर बच्चे देहरादून जाते हैं, कुछ करते हैं, चाहे वो BA ही कर रहे हैं। तो
क्या इस तरीके की पढ़ाई, जैसे हमारे यहाँ मोरी में अब डिग्री कॉलेज खुल गया, तो यहाँ भी रह के कर सकते हैं बच्चे? सर मैंने भी तो खरसाड़ी में रह के सर ऑनलाइन अपनी तैयारी की है, भले सेल्फ स्टडी मैंने बहुत ज़्यादा किया, ऑनलाइन तो उतना कभी होता था सर, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम रहती थी, पर सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी मैंने बहुत ज़्यादा की है सर। बढ़िया। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम देहरादून जाके ही पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। और वहाँ जाके तो डिस्ट्रैक्शन और ज़्यादा होता होगा ना शहर में? शहर में जाके दोस्ती का सर्किल भी बन जाता है सर, फिर इंसान का डिस्टर्ब ही हो जाता, मुझे जैसा लगता है। फिर अपना ठीक है, एकांत में बढ़िया है, अपना पढ़ते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ भी आपका जो एक्सपीरियंस रहा, यहाँ ग्रामीण परिवेश के बच्चों के साथ आपने 1.5 साल के लगभग काम किया, तो इस अनुभव से क्या सीखने को मिला सर? आपको? मुझे यहाँ बच्चों के साथ रह के बहुत ज़्यादा, मैं बोल रही काफ़ी यहाँ का जो मैटर था सर, मेरा 6 से लेकर 10 तक की जो क्लास का जो भी NCERT बेस था, वो मेरे बहुत ही काम आया, बहुत ज़्यादा काम आया। यहाँ का अनुभव मुझे आगे ले जाके बहुत ही काम आएगा सर, आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। बहुत अच्छा। तो मैं आपको पुनः अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और मोरी ब्लॉक की आप रहने वाली हैं, और हमारे मोरी ब्लॉक में बहुत सारी वैकेंसीज भी हैं, और हम उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं कि आप अपने ही ब्लॉक के किसी गांव में आएँ, और वापस से फिर, अगर आपने बताया कि GIC गढ़ुआड़ में वैकेंसी, अगर यही स्कूल आपको मिलता है, दुर्गम भी है तो है ना, जखोल आपका खुद अपना घर, वो भी दुर्गम है, और बहुत अच्छा रहेगा, और रियली में काफ़ी सारी बालिकाओं को आपसे प्रेरणा भी मिलेगी। तो पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऑल द बेस्ट।